प्रवर महान जैन दिगंबराचार्य इस भारत की भूमि पर ऐसे योगेश्वर जिन्होंने 84 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया। संपूर्ण पहाड़ों में सिद्धांत दर्शन होते हुए अध्यात्म की प्रधानता है और एकत विभक्त चित ब्रह्म चैतन्य भगवान आत्मा का सत्यार्थ बोध कराने वाले कोई आचार्य हुए हैं कुंद कुंद स्वामी। उन्होंने अनित्य भावना में वाष्णोपेक्षा में पूर्व में कहा, हे जीव जीव विद्यम देहम, ये गाता हो गई। जीव विद्यम देहम, ये देह जीव से निबद्ध है। कैसे निबद्ध? खीर उदय, क्षीर नीर के समान एक मेक है। और क्षीर नीर एक मेक होने पर भी उष्णता से अग्नि से बाष्पित करके उसको अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही योगीश्वर ध्यान के माध्यम से तपस्या के माध्यम से इस कर्म को निज आत्मा से बाहर कर देते, बाष्पित कर देते। दूसरी दृष्टि, क्षीर नीर एकत्वभूत है, लेकिन वह भी मशीनों के माध्यम से अथवा हंस के माध्यम से, हंस की पहचान है कि वो क्षीर क्षीर पी लेता, दूध दूध छोड़ देता है। तो अभी वो अम्ल तत्व की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये कह रहे हैं कि नीर क्षीर भिन्न कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे ही सम्य दृष्टि जीव देह और आत्मा में एकत्व होने पर भी संश्लेष संबंध से एकत्व है, फिर भी अपने तत्व ज्ञान से नीर चीर को भिन्न करना जानता है। कर्म और आत्मा को भिन्न करना जानता है। ऐसा दृष्टांत देकर यहाँ समझा रहे हैं, जीर्णिवद्दम देहम, तो जीर्णवद्दम देहम, जीव से निबद्ध देह, फिर भी ये जीव उसके लिए भिन्न कर लेता है। और कितने जीव से निबद्ध देह हो, भोग सामग्री हो, पर तुम भिन्न भेद विज्ञान से भिन्न नहीं कर पा रहे हो, तो मृत्यु भेद विज्ञान करा देगी तुम्हारा। मृत्यु का भेद विज्ञान हो, मर करके पृथक हो, ये तो जड़ बुद्धि भी करना जानते हैं, ये तो वनस्पति भी जानती है, पशु पक्षी भी जानते हैं। सार सागर तो मैं नहीं देखने वाले। तो जिस बात को पशु पक्षी भी करना जानते हैं, मर करके दुनिया शरीर से भिन्न हो लेता है। जीते जी शरीर से भिन्न देखे, और भिन्न देखने का मतलब हाथ मटकाना नहीं है, न सुंदर चापलूसी की भाषा बोलना है। भिन्न देखने का मतलब मात शब्द रूप में नहीं कहना है, शरीर से मौत का परित्याग हुआ कि नहीं ये देखना है। शरीर से बिल्कुल मौत छूट गया है, एक ज्ञाय मात्र ज्ञाय। तो ये जीते जी तब सुकुमार सुकौशल मुनिराज को निहारो, यशोधर मुनिराज को देखो, सांप डाल दिए गले में। ये है क्षीर नीर। कार्तिक स्वामी के लिए बसूले छील दिया, ये क्षीर नीर। इस परम टेंदु आधा देवासुरमण राय विवेहिम, भद्रितो सो अप्पा, भद्रितो सो अप्पा, ससमदी चिंत्येडिच्चम,
व्यवहारिक दृष्टि की व्याख्या पूर्व में की, अब परमार्थ दृष्टि से समझा रहे हैं। थोड़े भी समझदार हो ना तो मुख से आवाज मत निकालो। मत हंसो, ये परिणमन शरीर का चल रहा है। निज ज्ञायक तो जैसा है वैसा है। ये तुम्हें ये आंखें भरी दिख रही है, शरीर तुम्हें ढलता दिख रहा है, ये इसका धर्म है। पर इसके अंदर बैठा धर्मी है, चंकोत कीट ज्ञान भगवान आत्मा है, उसमें जगत का कोई असर पड़ता नहीं, और जिस पर असर पड़ रहा है उसे ठीक कर सकते हैं नहीं। इसलिए बात को आपको समझना चाहिए। इसी के बल पर अपन विहार करते रहते हैं। हमको तो रास्ते में ही चक्कर आ रहे थे, लेकिन हम चल रहे थे। ठीक है, तो परमार्थ दृष्टि समझो आप। ये देह तो छूटने वाली ही है। अनित्य भावना का तुम चिंतन कर रहे हो, वो सीधे के तुम मुस्कुरा रहे हो। ओहो, जनक की सभा में अष्टावक्र पहुंचे, सभा से हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, मुझे नहीं था मालूम ये चरमकारों की सभा है, मैं तो विद्वानों की सभा में आया था। तब जनक जी को आत्मबोध हुआ कि मैंने क्या कर लिया। इसलिए मत देखो किसी के किसी भी क्रिया को देख के औदिक भाव, कर्म का विपाक ऐसा सोच करके आगे बढ़ो। कारण हम जब तक दूसरे के औदिक भाव को देखते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। जिसको उदय आ रहे हैं वो तो खाली हो रहा है और तुम बंद कर रहे हो। जिसको उदय आ रहा है वो तो खाली हो रहा है, तुम बंद कर रहे हो। इसलिए उथली आज तक बताई कहा हमने आपको, तुम ही उथले हो। परमिट द्वारा बोलो गहरी बात। परमांश से देव असुर मनु राय विभिम, ओहो, आत्मा देवेंद्र असुरेंद्र मृगे मंजरेंद्र की विभूति से रहित है। विभिम एक बेब से रहित है, वही बद्रित्व स्वप्पा, इनसे रहित जो आत्मा है, शास्त्रम चिंतन, वही शाश्वत है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच, ये सब नष्ट होने वाली अवस्थाएं हैं। एकमात्र चेतन आत्मा ही त्रैकालिक है, वही ध्रुव टंकुर की ज्ञायक स्वभाव है, वही आत्मा का निज धर्म है। ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।